पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट की रेपुटेशन को शायद ही इतना नुकसान किसी और चीज ने पहुंचाया हो जितना पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने नुकसान पहुंचाया है। यानी पाकिस्तान के लिए अपने करियर के दौरान फिक्सिंग की वजह से बैन होने वाले क्रिकेटर्स टीवी पर बैठकर पाकिस्तानी प्लेयर्स की नीयतों पर शक करते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जानबूझकर डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, वो जानबूझकर पाकिस्तान को मैच हरा रहे हैं। और उससे भी बढ़कर पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर्स टीवी पर बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पठान खिलाड़ियों से रिलेटेड कहते हैं कि वो पहाड़ों से उठकर आते हैं, वो नमाजें पढ़ते हैं और उनके अंदर प्रेशर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं है। यानी आपको दुनिया की किसी क्रिकेट टीम के एक्स क्रिकेटर्स इतने टॉक्सिक, इतने जहरीले, इतनी नेगेटिव बातें करते नहीं मिलेंगे जितने आपको पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स मिलेंगे। यानी पाकिस्तान की टीम अगर मैच हार जाए तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप टीवी पर बैठकर पाकिस्तानी प्लेयर्स की नीयतों पर शक करें। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और अपने करियर में फिक्सिंग की वजह से बैन होने वाले सलीम मलिक साहब कह रहे हैं कि इमाद वसीम ने इंडिया के अगेंस्ट जानबूझकर डॉट बॉल्स खेली हैं, जानबूझकर पाकिस्तान को मैच हरवाया है। अब ये इतनी आयरॉनिक स्टेटमेंट है कि ये वही सलीम मलिक साहब हैं जो फिक्सिंग की वजह से बैन हो चुके हैं, जो शेन वॉर्न को रूम से फोन करके कहते हैं कि आपने कल जो है वो इस तरह मैच फिक्स करना है। अपने करियर में बेतहाशा फिक्सिंग के मामलात में इन्वॉल्व रहे सलीम मलिक, और अब वो टीवी पर बैठकर पाकिस्तानी प्लेयर से मुतल्लिक ये बयान देते हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई एक सेन एक्स क्रिकेटर हो। इजाज अहमद साहब जो पाकिस्तान की तरफ से 200 से ज़ायद वनडे मैचेस खेल चुके हैं, उन्होंने कोई इतनी नेक्स्ट लेवल किस्म की रेसिस्ट स्टेटमेंट दी है। मतलब बंदा अपना चेहरा छुपा ले अफसोस से, बंदा अपनी शक्ल छुपा ले शर्मिंदगी से, ऐसी बातें सुनकर और ऐसी बातों का जवाब देने के लिए। मतलब आपकी टीम में अगर 7 से 8 पठान खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक केपीके से या नॉर्दर्न एरिया से है, तो भाई वो आपकी टीम में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आए हैं। अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट फॉलो करते हैं और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का आपको आइडिया है, तो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा डोमिनेट किया है पाकिस्तान की क्रिकेट में केपीके रीजन ने। नेशनल टी20 हो जाए केपीके जीता है, पाकिस्तान कप हो जाए केपीके जीता है, कायद आजम ट्रॉफी हो जाए केपीके। तो अल्टीमेटली आपकी टीम में भी केपीके के ज्यादा खिलाड़ी होंगे, बिकॉज वही रीजन है जो परफॉर्म अच्छा कर रहा है। अब जब केपीके के प्लेयर्स नेशनल टीम में आ जाते हैं, यार देखें, मैं अक्सर कहता हूं कि भाई हार जीत गेम का हिस्सा है। कभी कभार ना कुछ ऐसे मामलात आते हैं कि आपको हार जीत को आउट ऑफ इक्वेशन कर देना चाहिए। जब आपकी जात से रिलेटेड, जब आपकी कास्ट से रिलेटेड, जब कोई रेसिस्ट किस्म की बात करता है ना, तब मैं तो समझता हूं कि परफॉर्मेंस की तो बात ही कोई नहीं बनती ना। आप होते कौन है ये कहने वाले कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पख्तूनों का कब्जा है? भाई आपने परफॉर्मेंस देखी है पाकिस्तान क्रिकेट या केपीके क्रिकेट की पिछले 4 सालों में? आपको पता है कि केपीके में स्पोर्ट्स की और क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए कितने काम हो रहे हैं? आप नहीं जानते, क्योंकि आप टीवी पर बैठकर, आपका काम है कि टीवी पर बैठकर आप गलीज बातें करें और लोगों पर इल्जाम लगाए। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिस पर मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा भी ऐसा नहीं हो सकता जो इस रिमार्क से एग्री करेगा कि जी वो पहाड़ों से उठकर आते हैं, वो नमाजें पढ़ते हैं और वो घर आकर सो जाते हैं तो वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार आप क्या अपनी सेंसेस में होकर ऐसी बातें करते हैं, या आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है और आपने बेइज्जत होने का शौक है? मतलब मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं, बड़े इत्मीनान से कह सकता हूं कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स दुनिया के सबसे ज्यादा टॉक्सिक एक्स क्रिकेटर्स हैं, सबसे ज्यादा जहरीली बातें करने वाले एक्स क्रिकेटर्स हैं। पिछले 50 ओवर वर्ल्ड कप में एक भाई साहब बैठकर टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि इंडिया को तो आईसीसी नई बॉल्स देता है अगली इनिंग के लिए। यार आपने क्रिकेट खेली हुई है पाकिस्तान के लिए, आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपको अगर अपनी इज्जत प्यारी नहीं है तो आपको अपने मुल्क की इज्जत तो प्यारी होनी चाहिए। आपकी बात करने से आपका नाम तो खराब हो रहा है और उसके लिए आपको फिक्र नहीं है, क्योंकि आप बेशर्म है। आप अपने करियर में फिक्सिंग की वजह से बाहर हो चुके हैं हसन रजा साहब। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में आयरनी ये है कि हर वो बंदा जो अपने क्रिकेटिंग टेन्योर में किसी ना किसी सेंस में कंट्रोवर्शियल रहा है, जब भी कोई वर्ल्ड कप आता है, कोई आईसीसी का इवेंट आता है, हमारे मीडिया चैनल्स वाले उसे टीवी पे बिठा देते हैं। भाई हसन रजा साहब जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग वो मोहम्मद शमी कि यार वो बॉल्स चेंज हो जाती हैं, वो सब कुछ,
उन पर भी फिक्सिंग का इल्जाम है। इजाज अहमद साहब का करियर भी कंट्रोवर्शियल है, उन पर भी फिक्सिंग का इल्जाम है। सलीम मलिक पर भी फिक्सिंग का इल्जाम है। और सोने पे सुहागा ये एक और कहानी सुन लें, कामरान अकमल की जो लाइव टेलीकास्ट में बैठकर ARY विच इज प्रोबेबली पाकिस्तान बिगेस्ट टेलीविजन नेटवर्क, उस पर बैठकर कह रहे हैं कि अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवर करना है, वो तो सिख हैं, 12 बजे उनका दिमाग घूम जाता है। और यार आप अपनी प्राइवेट गैदरिंग में बैठे हुए हैं या आप नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, किसी की ज़ात से मुतल्लिक, किसी के मज़हब से मुतल्लिक, किसी के अकीदे से मुतल्लिक आपको गलत बात नहीं करनी चाहिए। आप चाहे उस अकीदे से, उस ज़ात से, उस रंग से, उस नस्ल से नहीं है, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन एज अ गॉड डैम ह्यूमन। आप किसी से रिलेटेड जो है वो रेसिस्ट रिमार्क्स नहीं पास कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स इंतहाई नालायक, इंतहाई नल्ले, इंतहाई जाहिल, कि उन्हें टीवी पर बैठकर बात करने की तमीज़ नहीं है, उन्हें किसी की ज़ात की इज़्ज़त करने की तमीज़ नहीं है, उन्हें और सबसे बढ़कर उन्हें पाकिस्तान की इज़्ज़त करने की तमीज़ नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। मैं कुछ पख्तून भाइयों से अपनी माजरत करता हूं कि इस किस्म के रिमार्क्स आपको सुनने पड़ रहे हैं आफ्टर ऑल द हार्ड यार्ड यू हैव पुट इन टू गेट इनटू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत ही ज़्यादा कंडेमेबल स्टेटमेंट है इजाज़ अहमद की, बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब स्टेटमेंट है। कामरान अकमल की किसी सूरत भी डिफेंडेबल नहीं है ये स्टेटमेंट, बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है सलीम मलिक की। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को चाहिए कि आप खुदा का वास्ता है थोड़ा बिहेव करें। आपको दुनिया अगर टीवी पर बैठकर, टीवी पे कोई बुला लेता है या लोग आपको टीवी पर बैठकर सुन रहे हैं, तो बीइंग द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, बीइंग द फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बैज लगा हुआ है आपके ऊपर, आप उसकी रिस्पेक्ट कर लें, क्योंकि आपको अपनी इज्जत तो प्यारी नहीं है, आपको कम से कम पाकिस्तान के नाम की इज्जत करनी चाहिए इस किस्म की रेसिस्ट बातें करने से पहले।